जय हिंद। आज हम आपको बताएँगे, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं जो वैक्सीन क्या होता है, फिर से अभी हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। वैक्सीन की जगह वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइज़ेशंस लिखा हुआ, क्या वैक्सीन की जगह वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइज़ेशन। वैक्सीन्स का मतलब एक डिब्बा में जैसे ही इसमें पाउडर टाइप का है या कुछ टाइप का है, मतलब वैक्सीन है इसमें। अगर यह है तो इसको वैक्सीन कहेंगे, क्या कहते हैं, इसमें वैक्सीन है तो वैक्सीन कहेंगे। और यह बॉडी में जैसे लेते हैं तो ये वह प्रोसेस में चल जाता है, यह क्या चल जाता है, प्रोसेस में, तो इसीलिए वैक्सीनेशन कहेंगे, वैक्सीनेशन। और इम्यून से इम्यूनाइजेशन, क्या है, इम्यूनाइजेशन। अगर इम्यून सिस्टम है तो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहेंगे। और क्या कहते हैं, वह जब वैक्सीन देने के बाद जो वह काम करने लगेगा, जब काम करने एक्टिव हो जाएगा तो क्या कहेंगे, उसको इम्यूनाइजेशन कहेंगे। तो इम्यूनाइजेशन उसी से आया, इम्यूनिटी से इम्यूनाइजेशन से आया। तो इसका जनरेशन कितना होगा वैक्सीन का, मेनली 4 तरह का है, 4 तरह का। पहला जनरेशन, उसके फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद सेकंड जनरेशन, उसके बाद ये थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन। अब देखिए यहाँ दिखता है, अच्छे से दिखता है, फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन। सबसे पहले यह वाला स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल किया। स्मॉल पॉक्स को क्या कहेंगे, चेचक कहेंगे। क्या कहेंगे हिंदी में अगर कहेंगे तो चेचक कहेंगे। यह जब ये आया था, यह वायरस जब आया था, स्मॉल पॉक्स बीमारी करने वाला, यानी कि तो पूरा एकदम मोहल्ला मोहल्ला को तबाह तबाह कर देता था एकदम। तो उसी टाइम वैक्सीन ये किया था, वैक्सीन का फर्स्ट इस्तेमाल किया था। उसके बाद हेपेटाइटिस बी भी लोगों का बहुत जान लिया लिया है। भले ही लंबा टाइम सही, लेकिन बहुत ही लोगों को जान लिया है और बहुत ही घातक यह ये है। तो उसके बाद हेपेटाइटिस, उसके बाद ये इसमें भी थर्ड जनरेशन में भी हेपेटाइटिस में ये किया था, मतलब इस्तेमाल किया था। उसके बाद फोर्थ में जो कोविड 19 महामारी जो चला है, लोगों को एकदम तबाही कर दिया एकदम। और वहाँ जाते थे, आप लोग भी दिए होंगे, वैक्सीन लगाए होंगे, तो क्या करें, एकदम खड़े-खड़े आओ, इधर इधर दे दो, एकदम 2 बार निकलो, 2 बार निकलो, इतना ना भीड़ लग गया। तो क्या है, जैसे ही भीड़ लगा के ये करता था, भले ही थोड़ा-सा फीवर आता था, दर्द होता था, लेकिन बाद में क्या हम लोग प्रोटेक्ट हो गए। अब अगर कोरोना वाला आएगा तो कोरोना कभी अटैक नहीं कर सकता है। भले कोरोना का चचेरा भाई आएगा, अटैक कर लेगा, पापा आएगा कोरोना का अटैक कर लेगा, मम्मीरा भाई आएगा कोरोना का अटैक कर लेगा, लेकिन कोरोना पर्सनल खुद अगर आएगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उसको जो है ना, हम मारने के लिए अपने अंदर हम क्या आर्मी डाल के रखे हैं। और उसको हम पढ़ाए इतना दिन से, जो रखे हैं हम बॉडी में, तो मेरा बॉडी का सेल उसको कह रहा है क्या, जो हमरे तरफ से लड़ना, तुम भूल से उधर से नहीं लड़ना ना, तोरा यहीं पे हम कुचल कुचल के मारेंगे। बोला कि ठीक है, क्योंकि आप ही का ना खाते हैं, आपका बॉडी में है तो आप ही का खाते हैं। तो जैसे ही दूसरा बार कोरोना अटैक करेगा तो आप ही का बॉडी से हम जो है ना, यानी कि आप साथ दीजिएगा, हम एकदम दे धरले से। तो कोरोना का क्या किया, कोरोना का जैसे कोरोना वैक्सीन बना, तो कोरोना का क्या है, एमआरएनए लिया है, कोरोना वायरस का एमआरएनए लिया, उसको जाके लैब में ले जाके अच्छे से उसको फिर क्या किया है, उसको फिर से जनरेट किया है वैक्सीन के तौर पे। मतलब जैसे वायरस ले लिया, उसका जो जितने भी खराब गुण है, वो सब हटा दिया। अगर कोई खराब गुण मतलब कोई जहरीली टाइप का एकदम कोई उसका गुण है, टॉक्सिक एकदम जहर छोड़ रहा है एकदम, आदमी मर जाए। तो उस तरह लिया भी है, तो लेके क्या किया, लैब में, जैसे लैब मतलब पैथोलॉजी, मतलब प्रैक्टिकल का घर है। लैब का मतलब यही प्रैक्टिकल जांच, इसी का घर को कहते हैं क्या, लैब कहते हैं। इसीलिए लैब उस दिन से करते होंगे, तो किसी को समझ में आता होगा या नहीं आता होगा। जैसे ब्लड जांच करते हैं तो ब्लड वाला लैब, गाड़ी वाला भी लैब होता है। गाड़ी जो ठीक जो करता है, गैरेज में ठीक करता है, लेकिन जहाँ काट फाट डिजाइन छोटा बड़ा हो जाता है, उसको काट फाट करता है। जैसे सॉकर बनाने जाइएगा तो सॉकर को क्या करेगा, लैब में भेजेगा, लैब में उसको खोल के अच्छा से उसको जो है ना, ये करेगा, बढ़िया से उसको। कहीं से घिसने का ये रहेगा तो घिसेगा, कहीं अगर जोड़ने का रहेगा तो जोड़ेगा, कहीं कुछ जैसी जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से करेगा। और गैरेज में क्या है, कोई चीज कोई खुला खुला है, कोई चीज मतलब ढीला हो गया, उसको ये कर देगा एकदम ठीक ठाक करके, एकदम मोबिल वोबिल डाल के आपको भेज देगा। लेकिन लैब में फर्क है और गैरेज में फर्क है। तो उसी तरीके से इसका, तो हम लोग उसका लैब में नहीं लेके जाएँगे, इसका एक्सपेरिमेंट करने वाला अलग लैब होता है। मतलब क्या कहते हैं, वायरस वगैरह जो है ना, जो भी होता है वायरस, बैक्टीरिया, इसका लैब अलग होता है, एक्सपेरिमेंट करता है और वहीं पे इस्तेमाल करता है। पहले किसमें करता है वो भी बताएँगे। अभी सुन लीजिए शॉर्ट से, पहले क्या करता है, मूसा में, माउस जिसको चूहा कहते हैं ना, गाँव में चूहा, वही चूहा में इस्तेमाल करता है। क्योंकि चूहा में इसलिए इस्तेमाल करता है, चूहा नहीं तो ज़्यादा बड़ा है और छोटा में आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है जो उसको देख नहीं सकते, ये पकड़ नहीं सकते। और चूहा में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि चूहा अगर
मान के चलिए 50 गो चूहा में दिए, 50 गो चूहा अगर रात भर में मर गया, किसी तरह बात हो गया मर गया, तो ले जाके कार्टून कार्टून में लेंगे, लेके जाके फेंक देंगे किधरो। अगर उसी में अगर 50 गो आदमी में दे दिए तो पूरा मोहल्ला पूरा डिस्ट्रिक्ट एकदम तबाह तबाह हो जाएगा, एकदम चौंक जाएगा जो क्या हो गया यहाँ, कौन एक्सपेरिमेंट करने आ गया एकदम। साइंटिस्ट तो मार खाएगा अलग, एक्सपेरिमेंट करने वाला अलग, जो देगा वो अलग। डॉक्टर को तो डांटेगा ही डांटेगा, डॉक्टर को तो नहीं कहेंगे मार खाएगा, क्योंकि वो उस टाइम का उसका हाथ नहीं रहेगा, हालांकि भले रहेगा वहाँ सपोर्ट, लेकिन वहाँ उसका ये नहीं रहेगा। जो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट वही ये करेगा, बॉडी में इंजेक्ट करेगा, तो सब मार खा के एकदम थुरा जाएगा। तो इसलिए चूहा को दिया, नहीं केस होगा, नहीं एफआईआर, नहीं फाइल बनेगा, नहीं कुछ। और मान के चलिए, और आप बोलिएगा जो घोड़ा या हाथी इसको कहीं नहीं दिया, उसको भी देगा तो अगर मरेगा ना, बोले तो आपको जो चूहा अगर मरेगा तो अगर 40 गो भी होगा तो इतने चुकी होगा, एक गो कार्टून में ले जाकर फेंक दीजिएगा, या किसी तरह होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चूहा मरेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हाथी मर जाएगा वहाँ, एकदम पूरा जाम कर देगा, ट्रैफिक लगा देगा। 40 को हाथी मार दीजिए तो पूरा एगो मार्केट घेरा जाएगा, गांव में मारिए पूरा एगो गांव एकदम छेका जाएगा, 3-4 एकदम पूरा एक एक बीघा ले लेगा उसको, एकदम पूरा एकदम इतने बड़का बड़का रहता है ना पूरा एकदम। तो इसीलिए चूहा में इसका एक्सपेरिमेंट करता है, तो और इसका डिटेल से बताएंगे अगर और जाइएगा, लेकिन कोई भी चीज़ या दवाई में जाइएगा तो चूहा में एक्सपेरिमेंट करेगा। चूहा में इसलिए हम बता दें इसलिए एक्सपेरिमेंट करता है। तो क्या कहते हैं, कोरोना वायरस पकड़ा, साइंटिस्ट पकड़ के लेके गया यहाँ लैब में पैथोलॉजी में। उसके बाद इसमें क्या होता है, डीएनए डीएनए आरएनए ये सब जो है ना आगे हम बताएंगे, लेकिन इसके अंदर मेनली मान लीजिए ये जो है ना एमआरएनए है, इसके अंदर एमआरएनए आरएनए बाहर चल गई है, लेकिन उसके अंदर ही है। उस चीज को लिया लेके जो है ना अच्छे से ये करके पूरे प्यूरिफाई किया, उसके बाद देखा कुछ तो गड़बड़ी नहीं करेगा इंसान को ना, तब जब पूरा सेटिस्फाइड हो गया तब लेके चल गया ले सॉरी तब लेके चल जाता है चूहा के पास। तब चूहा एक्सपेरिमेंट करता, देखता है चूहा घुलट तो नहीं गया है, फिर थोड़ा देर बाद देखता है चूहा मर तो नहीं गया, फिर थोड़ा देर बाद देखता है चूहा का तो दिक्कत नहीं हुआ, फिर देखता है चूहा का तो पेट में पेन में दर्द नहीं हो, पेट में यानी कि पेट में पेन उन तो नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा है एकदम। वो सब देख ध्यान रखेगा जो चूहा अगर लास्ट में मरा, फिर देखेगा कई बार देख के तब फिर इंसान को ह्यूमन बीइंग को तब दिया जाता है। कई कई बार एक्सपेरिमेंट यानी कि उस पे एक्सपेरिमेंट करके तब पूरी तरीके से जब सेटिस्फाइड हो जाता है, जब चूहा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, तब बोलेगा आदमी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आदमी का फायदा करेगा, बीमारी से लड़ेगा, तब दे दिया कोरोना का एकदम वैक्सीन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो हम यहीं से आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।